फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी रस वाली वीडियो में। आपने देखा हमने 3 रस पहली वाली वीडियो में लिए थे और हमने आपको बताया था 4 आगे 4 के पार्ट बनाए जाएंगे। तो स्वागत है आपका दोबारा रस वाली वीडियो में, जिसमें आपको 4 रसों के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। अब हम समझेंगे विभत्स रस। विभत्स रस आपको ये जुगुप्सा वर्ड में कंफर्म है नहीं पढ़ने पड़ रहा होगा, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसको तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जब हमें किसी चीज से घिन आती है, मतलब देखने का भी मन होता है, नहीं होता है, ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा घृणा जो ऐसी चीज होगी उससे हमें घृणा ही होगी, नफरत होगी, लेकिन स्थायी भाव आपका जुगुप्सा ही लिखना पड़ेगा, घृणा लिख के नहीं चलेगा, आपका जुगुप्सा ही लिखना पड़ेगा। जुगुप्सा मीन्स होता वही है जो हम किसी चीज को देख के घिन आती है हमको। चलिए थोड़ा समझेंगे। गिद्ध जांग का खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान अंगुरिन कटी कटी के खाद उचारत। फिर से सुनिए, गिद्ध जांग का खोदी खोदी के मांस उचारत। बहुत ही गंदा है, लेकिन यह है कि आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि इसी तरह के जो आपके होंगी पंक्तियां उसमें आपको समझ में आएगा। इसमें कहा गया कि गिद्ध, कोई पशु मरा हुआ है, कहीं पे जब कोई पशु मर जाते हैं तो क्या करते हैं, गिद्ध आते हैं उनके जांग ऊपर मतलब पैरों पे बैठकर उनको खोद खोद के खा रहे हैं और मांस उचाड़ रहे हैं, मतलब उचाड़ के खा रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं उधर फेंक रहे हैं। उसके बाद स्वान यानी कि कुत्ते जो है वो अंगुरिन उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं, और काट काट के मतलब इस तरह से खा रहे हैं एक गंदी सी। अगर हमको ऐसा देखने को मिलेगा, हम कहेंगे इतना गंदा है, तो मैं एक अजीब सी गंदी फीलिंग आएगी। तो वही होता है विभत्स। विभत्स मीन्स गंदा होना, एक अंदर से एक मन खराब हो जाना, उसको देखने के बाद ऐसा लगना कि हम खा भी नहीं पाएंगे, किसी से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि आज हमने ये देखा, तो वहां पर हो जाएगा आपका विभत्स रस। ध्यान रखिए, विभत्स रस मीन्स आपका जो चीज आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतना गंदा लगा, इतना घिन लगी आपको। कई बार होता है लाइफ में, हम जैसे कहीं, ये तो मृत्यु की बात है, कहीं जैसे बहुत गंदगी, पार्क में हम घूमने तो जाते हैं, हम ही लोगों की वजह से वहाँ पे हम गंदगी भी करते हैं, लेकिन अगर जैसे बहुत जगह कहीं पर बहुत सारी गंदगी है और हम वहाँ पर पैर कदम रखते हैं, छी हमें तो यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ फिर हम घर जाके बताएंगे कि अरे हम पार्क में गए, वहाँ बड़ी गंदगी थी, चिप्स के पैकेट पड़े थे, ये पड़ा था वो पड़ा था, तो वो हो जाएगा आपका विभत्स रस में आएगी आपकी उस समय की फीलिंग। आइए अब हम समझेंगे वीर रस। वीरता, जिसको सुन के ही अंदर से फील होता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, वहां पर आती है आपके वीर रस की बात। उत्साह, भाई हम अपने देश के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे, हम अपने घर के लिए भी कुछ करते हैं तो हमें एक उत्साह लगता है कि हमें ये करना है। तो लेकिन जब हम कहीं पर किसी चीज की रक्षा की बात कर रहे होते हैं, किसी चीज से किसी की रक्षा कर रहे होते हैं, वीरता दिखा रहे होते हैं, वहां पर होता है हमारा वीर रस। सिंपल दैट, सबसे अगर सिंपल क्या बहुत अच्छा है, ये जो झांसी की रानी के बारे में आपने सुना होगा, जरूरी नहीं है इन्हीं के बारे में, लेकिन मेरी फेवरेट है झांसी की रानी, तो मैंने सोचा कि आपको इनके बारे में बताया जाए। बूंदेले हर बोले कि मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बूंदेले हर बोलो ये मुंह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि बूंदेले जो बुंदेलखंड के लोग हैं, वहाँ के लोगों के मुंह से हमने सुना है। झांसी की रानी के बारे में अगर आपको समझना है तो उनसे पूछिए, वो बताते हैं कि वो कैसी थी, कैसी वीरांगना थी, कैसे उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए अपनी जान दे दी लड़ते लड़ते। तो वहां पर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि झांसी एक जगह का नाम है जहाँ पे उनको रानी बनाया गया था। वहाँ की गंगाधर की पत्नी थी, जिनकी इनका कोई पुत्र, कहते हैं पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। उसका जो था कि अंग्रेज लोग जो थे कि चाहते थे कि इनके बेटे को राज ना मिले, क्योंकि वो दत्तक पुत्र था, एडॉप्ट किया हुआ था, तो उसी के लिए इन्होंने लड़ाई करी कि नहीं, दूसरे देश के लोग आके मेरे देश में राज नहीं करेंगे, मेरा बेटा बनेगा राजा, नहीं बना तो मैं खुद अपने देश की रक्षा करूंगी। उस समय के बारे में है ये, जब झांसी की रानी ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वहां पर हो जाएगा आपका वीर रस। इसके अलावा जरूरी नहीं है लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप रणवीर चौकड़ी बरबर के चेतक बन गया, निराला था, वहां पर अगर आप चेतक के बारे में देखेंगे वो भी आपका वीर रस में जाएगा। देशभक्ति, अब थोड़ा सा होता है, जैसे काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड आपका रौद्र रस में आएगा, वो अभी आपको बताऊंगी मैं जस्ट इसके बाद, रौद्र रस में आएगा। और लेकिन अगर हम चंद्रशेखर की वो देखेंगे हिम्मत, जब उनकी मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड पार्क में, उन्होंने क्या किया था, हिम्मत से लड़े, तो वह आ जाएगा आपका वीर रस में। डिफरेंसेस होते हैं कुछ छोटे छोटे रस में, तो वीर रस होते हैं जब हम देश के लिए अपने लड़ रहे होते हैं, और कुछ होता है गुस्सा, उस समय हम लड़ तो देश के लिए रहे हैं, लेकिन हम वो रौद्र रस में कर रहे हैं, हम गुस्से में किया कि हमारे साथियों के साथ ऐसा हुआ तो हमें काकोरी कांड करना है। अगला हमने लिया है
रौद्र रस, वीर रस के बाद, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था वीरता में और रौद्र में बहुत अंतर होता है। जैसे वहां तो मैंने आपको भगत सिंह के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर रौद्र, वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि उस टाइप, लेकिन मेन नहीं होता है रौद्र, जब हम गुस्से से इतना भर जाते हैं कि हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। रौद्र मीन्स होता है गुस्सा, रौद्र रूप कहते हैं, क्रोधित रूप। तो पहले इसको समझेंगे। उस काल मरे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, उस काल मरे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के दौर से सोता हुआ सागर जागा। यह घटना किस समय की है, पहले ये समझेंगे। ये घटना उस समय की है जब 16 साल के अभिमन्यु को चक्रव्यूह के द्वारा वीरगति प्राप्त हुई। उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसे हम वीरगति ही मानेंगे क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए जान दी। लेकिन अब 16 साल के बच्चे को उन्होंने छल से मारा। कौरवों ने क्या किया, छल से मारा, ये गलत हुआ। देखिए, रणभूमि में वीरगति प्राप्त होना गलत नहीं है, वो सौभाग्य की बात होती है, लेकिन अगर किसी को छल से मारते हैं तो वो गलत होता है। उस समय अर्जुन भी नहीं थे जिस समय, इसमें मैं आपको शॉर्टली बता पाऊंगी क्योंकि इस वीडियो में पूरी में ये नहीं बता पाऊंगी। बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने महाभारत देखा है तो ये अभिमन्यु का कहीं पार्ट आप सर्च करिएगा, बहुत ही अच्छा आपको स्टोरी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस समय क्या होता है कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई, मीन्स वीरगति को प्राप्त हुआ या उनको छल से मारा गया, उस समय अर्जुन वहां पर नहीं थे। तो और जो चक्रव्यूह की रचना की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि अर्जुन अगर यहाँ नहीं होंगे तो हम पांडवों को हरा देंगे। अभिमन्यु को थोड़ा बहुत ज्ञान था, उन्होंने उसको बीच में फंसा के वैसे मार दिया, छल से मारा, पीछे से मारा, पीठ पे मारा। तो जब उनको बताया गया, अर्जुन जब आए वापस, तो जब उनको बताया गया कि उनके पुत्र की मृत्यु होगी, तो उनको उस समय जो क्रोध आया, उस क्रोध के बारे में बताया गया है कि उस समय, उस समय मरे, उनका मतलब गुस्से से, क्रोध से इतना शरीर कांप रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सागर शांत है, जब शांत होता है सागर तो उसमें एकदम से तूफान, बहुत भयंकर जो तूफान आ जाते हैं तो एकदम से सागर को हिला देता है, पूरा सागर हिल जाता है। उसी तरह उनका पूरा शरीर भी हिल गया। यह कहने का मतलब है कि रौद्र रूप यानी कि गुस्सा इतना तेज होता है, तो जहाँ पे गुस्से की बात होती है वहां पर आपके रौद्र रस आएगा। कोई भी सेंटेंस, जरूरी नहीं है आपको यही पंक्तियां, जहां भी आपको पंक्तियों में लगे कि इसमें अच्छा गुस्से की बात हो रही है, लग रहा है इसको देख के कि मतलब पढ़ के लग रहा है कि इसमें किसी को गुस्सा आया हुआ है, तो वहां पर हो जाएगी आपका रौद्र रस। अगला है आपका भयानक रस। बच्चे हमेशा भयानक और रौद्र रस में कंफ्यूज हो जाते हैं, या वीर रस में। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले वीर रस होता है आपका वीरता के लिए, रौद्र रस होता है आपका क्रोध के लिए, भयानक रस वहां आएगा जहां पे आपको डर लगता है किसी भी चीज को। वैसे कि देखा जाए जितनी भी हॉरर स्टोरी है, जब हमको उसको देख के डर लगता है या कहीं हम ऐसी जगह जाने में डरते हैं जहाँ पे हमको डर लगता है, मीन्स तो वो सारी डर वाली फीलिंग्स जब हमारे अंदर आती है तो वो होता है भयानक रस। जैसे कि ये देखिए, एक और अजगर ही लाठी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर ही लाठी, इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो जा रहा है रास्ते में या जंगल में या रास्ते में कहीं भी मार्ग में, तो एक और अजगर ही लाठी, एक तरफ से तो अजगर आ रहा है, एक और मृगराय, एक तरफ से शेर आ रहा है, सिंह आ रहा है ना, एक तरफ से अजगर आ रहा है, एक तरफ से शेर आ रहा है, विकल बटो ही बीच में, और जो व्यक्ति है वो बीच में, एक तरफ आपका अजगर, एक तरफ सिंह, और बीच में विकल बटोही। अब वो उसने क्या किया, पर्यो मूर्छा खाए, वो इतना डरा कि वह मूर्छित हो गया, यानी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। तो वहां पर होगा आपका भयानक, यानी कि हम डर गए। डरने की जरूरी नहीं यही है, कई होते हैं जहाँ पे हमको लगे कि इस पंक्तियों को देख के तो डर लग रहा है, हमें पढ़ के भी डर लग रहा है, या इस जो पंक्तियां हमने पढ़ी उस पंक्ति में जिसके बारे में बताया गया है वो बहुत ही डरा हुआ इंसान है, तो वहां पर हो जाएगा आपका भयानक रस। आज हमने इस वीडियो में समझा आगे के जो 4 रस थे, जिन्हें हमने पिछली बार बताया था कि 4-4 वाली रस की वीडियो बनेगी। 3 रस के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो ये भी हमारे पूरी मिला के कंप्लीट हो गए 7 रस, 7 रस कंप्लीट हो गए। 4 रसों के बारे में आगे वाली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।